भगवान की शक्ति को प्राप्त करने के लिए ये शक्ति हमारे आपके अंदर खोई हुई है। ये संसार बसा हुआ है अपना पूरा शरीर, इसमें परमात्मा की शक्ति का बोध नहीं होता। तो सबसे पहले क्या आड़े आता है? पहले आया पहाड़। अब देखो ये खोज रहे हैं तो पहले पहाड़। पहाड़ क्या है? मिट्टी का ढेर। मिट्टी क्या है? पृथ्वी तत्व है। तो हमारे आपके जीवन में सबसे पहले पृथ्वी तत्व आड़े आ जाता है। हम रोटी नहीं छोड़ सकते, अर्थात पृथ्वी तत्व से ये इतना मोटा शरीर बना हुआ है, इसको भोजन की आवश्यकता रहती है और हम इसी में लगे रहते हैं पेट की खातिर। पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व आड़े आता है। प्यास लगी, मुँह सूख रहो, भजन करते वहाँ आचमनी रखते हैं, जल थोड़ा थोड़ा डालते रहते, भजन करते रहते हैं। फिर आज भी मुँह सूख गया, फिर लगाया जल तत्व, वो आड़े आता है। आज तो इतना बड़ा समुद्र आड़े आ गया है। पहले वो पहाड़ आया, अब जल आया। कौन लागे है इसको? कौन पार करे? सब कहने लगे मैं देखो तो 400 योजन है ये। और लोग 400 योजन है तो कैसे पार हो गए? बोले कोई कह अपना बल बताने लगा 100 योजन तक जा सकते हैं, तो हम तो बीच में ही टपक जाएंगे। ये 400 योजन है। तो उन्होंने कहा तुम क्या आत्महत्या करोगे? 100 योजन पे जाके टपक जाओगे। अंगद बोला हम जा सकते हैं, पार तो हो जाएंगे, लेकिन मेरे आने की मत सोचना कि खोज लेके आ जाएंगे, क्योंकि सवाल प्रश्न है खोज करने का कि खोज करके लाना है। तो खोज तब हो पाएगी जब बताने वाला तो लौटे। मिल भी जाए तो बताने वाला अगर आएगा तो खोज हो जाएगी। बोले तो तेरी जब इधर से चला जाएगा तो उधर से आने में क्या दिक्कत? बोले अरे मुझे श्राप मिला हुआ है, इसलिए रावण का जो बेटा है ना वो हमें मिलेगा तो मार देगा, तो हमारे लौटने की उम्मीद नहीं है। तो खोज तो हो ही नहीं पाएगी। पता भी देख लोगे तो जो है सीता कौन बताएगा? कौन? अंगद कहे जाऊं मैं पारा और जिए संशय कछु फिरती बारा। लौटने का संदेह। तो उन्होंने कहा तुम भी मरने को क्यों जाते हो? जब तुमको ही संशय है तो तुम क्यों जाते हो? बूढ़े पुराने सब जानते हैं कि जो बलवान होता है ना वो जल्दी जल्दी नहीं करता, थोड़ा धैर्य रखता है। बलवान वही होता है। हनुमान जी चुप बैठे अपने। जामवंत ने कहा हनुमान जी तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ नहीं कह रहे हो। जब जामवंत जी से उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे अंदर भगवत कार्य के लिए मन में प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, सुखमयी होना चाहिए, तब आप भगवत कार्य करोगे। अन्यथा अगर आपके मन में प्रसन्नता का भाव नहीं है, आप कथा सुनो प्रसन्नता का भाव नहीं है, तो आपको भगवत कथा का आनंद प्राप्त नहीं होगा। जो है होए है काज मोए हर्ष विसेखी। और उन्होंने कहा अब मुझे हर्ष हो रहा है, अभी इसके पहले मुझे हर्ष नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, अब काम हो जाएगा। इसलिए हे जामवंत जी अब बताओ हमें करना क्या क्या है? तो उन्होंने कहा करना क्या है? सीता जी की खोज करना अकेला, बाकी काम तो भगवान पे ही छोड़ो यार, अकेला सीता जी की खोज कर लो। पूछा है जामवंत वही कहो बुझाई। ये बुझाई क्यों है? समझाना क्यों है? क्योंकि हनुमान जी को श्राप है। हनुमान जी का जन्म जब हुआ तो बहुत बलशाली, क्योंकि सारे संसार का ज्ञान, शक्तियाँ, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम, ईशत्व, वशत्व, ये सब अष्ट सिद्धियाँ सब उनके अंदर है। सारा ज्ञान, सारा बल है। तो हमारे यहाँ कहते हैं जिसके बहुत ताकत होती है देह में मरोरन होत, देह जो है ऐंठती है।
तो वो पहाड़ों पर टक्कर मारते थे, कोई लड़ने को तो तैयार होता ही नहीं था, तो पहाड़ों में जाते थे और टक्कर मारते थे। कहीं यहाँ घूसा मार दिया सो पहाड़ गिर गया। अब पहाड़ों पर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उनने पहाड़ गिरा दिया तो महात्मा नीचे चले आए, ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी का सिंहासन बैठा, सिंहासन लुढ़क गया। समझाते थे, अरे भाई हनुमान तुम क्या करते हो, ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। अब वो माने नहीं, तो उनको श्राप दे दिया, तुझे अपने बल पर बहुत अहंकार है ना, तू अपने बल भूल जाएगा। फिर वो पवन देव आ गए, बोले हम हवा बंद करने दे, तब हेल्थ भाई अब हवा बंद कर दे तो बताओ क्या होगा, प्राण शक्ति रहेगी क्या? अरे प्राण वायु का एक भी कोई वायु रुक जाती है तो समझ लो जरा सा कुछ ज्यादा खा जाओ तो जो है एक वायु रुकते ही ऊपर नीचे होने लगते हैं, और प्राण वायु का क्या कहना। अर्थात उन्होंने कहा बोलो, बोले ऋषि मुनि कहने लगे भैया क्षमा प्रार्थी है, लेकिन हम लोगों की बात मिथ्या नहीं होगी। बोले तो फिर क्या करना चाहिए? बोले इनको याद दिलाओ, याद दिलाओ और फिर अपनी प्रार्थना करो तो ये पूरा करेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के मंदिर में कभी जाओ तो ये चौपाई जरूर पढ़ो। कवन सुकाज कवन सुकाज कोई काम नहीं जिसे तुम नहीं कर सकते हो, मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे तुम नहीं कर सकते हो, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। तो उन ऋषियों ने कहा जो ऐसा उनको बल याद दिलाएगा, उनकी शक्ति का केवल कह भर देगा कि तुम कर सकते हो, करो, बस याद दिलाना है सो ही कर देंगे वो। तो वो पूछने लगे कि स्टार्टर तो चालू करो, जहाँ मंत्र में कहो बुझाई। ये जो बुझाई है ये स्टार्टर है, खटका है, दबाना पड़ेगा कि ये करना है। तो उनसे कह दिया। आगे आप देखेंगे कि जैसे ही ये कह दिया तो उन्होंने कहा ठीक बोलो क्या करना है। उन्होंने बताया कुछ नहीं, तुम जाओ खोज करके ले आओ। चले गए। देवताओं ने कहा कि अति बलवान जो होता है कभी कभी बुद्धि कमजोर होती है। वैसे तो भरोसा था, लड़का पहलवान में तो कोई कसर है नहीं, पहलवानी में तो कोई बात नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने प्रारंभ में लिखा हनुमान जी के बारे में। अष्टधा प्रकृति होती है, 8 प्रकार की अष्टधा प्रकृति कहलाती है, और अष्ट सिद्धियां होती हैं। अष्ट योग होता है। तो पहली प्रार्थना संस्कृत में जो लिखी सुंदरकांड में, अतुलित बलधामम, ये एक है। अतुलित बल के धाम, धाम का मतलब है जिसके भीतर देवता रहता है, माने स्वरूप जो है उसके भीतर क्या चीज है? अतुलित बल। तो अतुलित बल किसमें है? अतुलित बलशाली केवल परात्पर परमात्मा ब्रह्म ही है। बाकी अतुल जिसका की कोई बल की सीमा नहीं है, बाकी सबके बल की सीमा है। विष्णु के बल की क्या सीमा है? कि केवल पालन कर सकते हैं। शंकर के बल की सीमा है कि केवल संहार कर सकते हैं। ब्रह्मा की सीमा है कि केवल सृजन कर सकते हैं। राम केवल एक है जो अतुलित बलशाली है। इसलिए राम को बिठाल का लिया अपने हृदय में। दिखाएंगे कब? जब उत्तरकांड में पहुंचेंगे, सीना फाड़ के दिखाएंगे। अपना घर बनाया है जिन्होंने, राम का घर,
उनके अंदर है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हैं। हेम शैलाभ देहम, याद दिला दी आगे, क्योंकि आगे सब पहले ही याद दिला दी प्रार्थना में हनुमान जी को कि क्या क्या करना है। सीता जी जब आगे पूछेंगी, कहा ये छोटे से बंदर बन के बैठे हैं वहां रावण पहाड़ जैसे, तो वहां भी भगवान हनुमान जी जो है कनक भूधराकार शरीरा, तो हे शैलाभ देहम धनुज बन कृशानुम। अब आग ठोकेंगे लंका में जाकर के, दानवों के लिए अग्नि के सदृश है, से आग जला देती है। ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञान नामाग्रगण्यम, जितने भी ज्ञानी हैं उनमें आठों गनाए देते हैं, छोटे छोटे प्रसंग को जोड़ करके ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ये भगवान के बीच बैठे कथा में जब लौट के आएंगे तो वहाँ बताएंगे, चंद्रमा को देखकर भगवान पूछेंगे कि इसमें ये सब दिख रहा है क्या है, उसमें ज्ञानी की बात आएगी। सकल गुण निधानम, सभी गुणों से परिपक्व है, क्योंकि जितने भी कार्यों में हनुमान जी गए हैं वहाँ कभी हारे नहीं है, सकल गुण के निधान हैं। वानराणाम धीशम, राजनायक बना दिया, सब वानरों का राज्य सौंप दिया है। रघुपत प्रिय भक्तम, राम ने जितने भी भक्त हैं उनमें सबसे प्रिय हनुमान को कहा है। यहां तक कह दिया भगवान ने, भरत भैया कपि से वो रण में नाही, भरत भैया कपि से वो रण में नाही। पूरा नहीं सुनाते, बहुत आगे बढ़ना है। यहां तक कह दिया, हे भरत हम कपि से ऋण नहीं है, ऋणी रहेंगे सदा। इसलिए प्रिय भक्तम वात जातम, ये वायु पुत्र है, पवन ही प्राण है, और प्रदेह प्राण संप्रिय कछु नाही। ये उसके पुत्र है जो सबका प्राण है, और प्राण ही राम है, राम की शक्ति ही उस पवन में है। इसलिए ऐसे अष्टधा प्रकृति के बलशाली हनुमान जी को नमामि, हम सब नमस्कार करते हैं। बोलो हनुमान हरि की जय। ऐसा कह दिया गए। हनुमान जी ने देखा ये समुद्र तो देखे पहले, एक बड़ा पहाड़ था, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतक कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर सवारी। आप लोग सुंदरकांड तो खूब रटते ही हो। तो ये सब हुआ। उन्होंने कहा एक काम करो, पहले रास्ता साफ करो, क्योंकि उधर से आएंगे, इधर से भी जाएंगे लोग वाग, तो रास्ता साफ करते चलो। दूसरा क्या है, उधर से हम जब इधर आएंगे तो ये निशाचर लोग भी जो है इसके सहारे से आते होंगे। तो तमाम पहाड़ बीच बीच में, समुद्र में पहाड़ थे, बीच बीच में बहुत सारे पहाड़ थे। तो वो लोग क्या करते थे, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर चले। उन्होंने कहा ये भी निपटाते चलो, रास्ता खत्म कर दो उन लोगों की इधर उधर से। जय गिर चरण दे हनुमंता, और चले उसो गा पाताल तुरंता। जो जो जहां दिखाई दे सबको निपटाते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा जे इसी में न लगे रहे, एक काम करो जल्दी करो। खैर उनका परीक्षा कर लो। सुरसा नाम महन की माता, पढ़े न आए कहीं तही बाता। अब माया लगती है, अगर आप
जल को भी जीत जाएं, वायु को भी जीत जाएं, अग्नि को भी जीत जाएं, तो संसार की माया फिर लगती है। माया 3 प्रकार की होती है। इसी को प्रसंग को हम बहुत जल्दी करेंगे। एक होती है रजोगुणी माया, एक होती है तमोगुणी माया, और एक होती है सतोगुणी माया। रजोगुणी माया ये सुरसा है। रजोगुण क्या करता है? निर्माण करता है। निर्माण जब करता है तो जय जय सुरसा बुदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, जो बढ़ान चले गए। लेकिन बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि कहती है संसार तो ये बढ़ता ही रहता है हमेशा। अगर तुम इसी में बढ़ाते रहोगे कि 4 कारें हो गई, 4 और देखते हैं, अरे उस आदमी पे 8 है, मैं 16 लेके दिखा दूंगा, उस पर 16 है, मैं 32 दिखा दूंगा, इसमें लग जाओगे तो ये माया बढ़ती ही रहेगी और तुम जीत नहीं सकते कभी। ये ज्ञान कहता है, ज्ञान नामाग्र गण्यम। ज्ञान कहता है ये। याद दिला दिया था कि तुम ज्ञानी भी हो, ध्यान रखना 8 चीजों में ये 8हों आगे आने वाली है। ज्ञान स्वरूप सबसे पहले तो माया आ गई रजोगुणी, इसको रजोगुण कहते हैं। सुरसा, सुरसा रजोगुणी माया है। तो भगवान जब भी आपको ये हो तो आप लघु रूप में आ जाइए, छोटा बन जाइए, आप लघुता में आइए, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा अदृश्य लघुतावान ही तो है। लघुतावान परमात्मा है और ये प्रभुतावान के लिए तो ये सारा संसार जबरदस्ती की माया है। इसलिए हाथ जोड़कर छोटे बनकर भगवान हनुमान जी बाहर आ गए। सुरसा समझ गई, वरदान दे दिया। अब समझ में आ गया कि तुम तो ज्ञानी भी हो, केवल बलशाली नहीं हो। आदि आदि एक माया से निपटे, अब सब चौपाई छूट गई, आगे चले गए, लंका में प्रवेश कर रहे। रजोगुणी माया को जब छोड़ दोगे तो आपको तमोगुणी माया वो घेरेगी। आप जो मान लो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, छोड़ो, सब छोड़ जाओगे तो आपको तमोगुण का है। बाबा जी हम हरिद्वार जाएं तो बस समय वे भीतर चले गए थे, जो है जो बड़े बड़े आश्रम प्रवचन करने वाले थे, उनका नाम आप लोग बहुत जानते हो। तो जैसे ही ट्रेन में बैठे तो सामान्य व्यक्ति उन्हीं की बात करने लगे, क्योंकि हमारा भेष भी बाबा का देखते देखते तो वैसे उन्हें बाबाओं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उस बाबा की चर्चा जरूर करें। सफ़ेद कपड़े वाले जो है, जो नाचे मंच पे नाचते थे, तो बाबा की बात करें। अपने आप जो है जो बाबा कछु कहेंगे कि बाबाओं की बुराई कर रहे, बाबाओं की बुराई कर रहे, आसाराम फलाना तमाम। तो कुल मिलाकर के तमोगुणी माया आती है। आपको क्रोध आने लगे, आपके सामने ऐसे प्रसंग आएंगे कि आपको क्रोध आए तो चैलेंज करने लगते कि हे बाबा क्या करोगे तुम। हकीकत एक हमारे सामने आ गए थे, मैं टीचर था, वह रोज रामायण पढ़ते थे शाम को पटेल साहब के उस पे चौपाल पे। तो वहाँ जो है वो आए तो 2 आवाज़ें आ रही थी, एक तो हमारी तरफ की आवाज़ आ रही थी, एक और आ रही थी दूसरी। सो दोनों आवाज़ों में पहले हमारे चौपाल जहाँ हम रामायण पढ़ रहे थे वहाँ आए। सो वो एक बोलो, अरे यह तो रामायण नहीं रही है। कहा करे जो इधर की भाषा है वह चलो आलवा राज्य तय रहे। उधर आला हो रहा था तो बोला आल महाराज, हम चुप हो गए। हमने कहा जिन्हें बोलो इन्हें निकल जान दो। हमारे दुबे जी बड़ेरा फुट करके बैठे हुए हैं, मैं इनके यहाँ 10 वर्ष वहाँ रहा हूँ। हमारे गांव में 40 साल का कोई टीचर मैथ का टीचर नहीं था। भगवान कृपा करे। मैं इसलिए इसको प्रसंगात हमने इस चर्चा की है कि क्रोध की बात है आपके सामने आ सकती है, जो आपके अति प्रिय हो, कोई उसका निंदा कर सकता है, और निंदा जब करे तो दिक्कत आएगी। नाम लंकनी एक निष्ठरी, सो कहे चले से मोह निंदरी।
जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जबकि हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया था, क्योंकि लंका में और मालूम था हनुमान जी को कि जो है रावण के यहाँ पहरेदारी बहुत होगी, उसको सब पहले पता लग जाएगा, और हम जा रहे तो हमारा पता लग जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने मशक समान रूप कप धरी और लंके चले सुमिर नर हरि। वहाँ स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। भगवान की शक्ति को प्राप्त करने अगर जा रहे हो तो उस स्थान देवता को भी प्रणाम करो। आज राम को बार बार रघुवीर संहारी, पहले राम को संभाला, स्थापित किया हृदय में, और जब वहां पहुंचे लंका में जा रहे हैं तो वह नरसिंह भगवान का मंदिर था वहां, इसलिए बार बार वहां भगवान नरसिंह को याद किया। और इसके बाद छोटा रूप भी बनाया तो भी लंकिनी ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो, चोर की तरह क्यों जा रहे हो? हनुमान जी ने समझा कि छोटे बन गए ताको परिणाम है जो, अरे वहाँ छोटे बन गए, ये हमसे गलती हो गई, वहाँ छोटे बन गए। रजोगणी माया में छोटे बन जाओ तो भंजन कर दोगे, काट दोगे उसको। तमोगणी माया में आपको अपनी ताकत दिखाना होगी, आपको अपना बल दिखाना होगा, वो तमोगणी माया है। अच्छा हम छोटे बन गए, मशक समान रूप कब धरी, तो तूने हमें पकड़ लिया और कहने लगे हम ठोक देंगे, तो मैं क्या कर रहे हो? तो मुझका एक महाकपि हरि रुधिर धरनी ढल भरी। वहां अपना विस्तार का प्रभाव डाला है, ये तमोगुणी माया थी, उसका निपटारा किया। आगे गए, चले गए मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहते अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही। अब ये सब मंदिर हैं, देखो लंका है और मंदिर है, क्योंकि ये भगवान शंकर की पार्वती मैया ने जिद कर दी थी कि हमारे बुलाने कछु बनवा दो, कैलाश पे ही डाल रहे हो जो चौरे में का है। अरे वो ब्रह्माणी कैसे बढ़िया रह रही हैं, लक्ष्मी जी कैसे रह रही हैं, तुम यहीं बड़बीहड़ में डाल रहोगे क्या हमें हैं? भगवान ने कहा ठीक है, बढ़िया निर्माण किया, सोने की लंका। अब शंकर के पास तो देवता आएंगे, तो उनने कहा एक काम और करो। बोले क्या? पूछा उनसे पार्वती से कि कैसे बनवाना चाहती हो? बोले हम ये चाहते हैं केवल देवता आए, ये तुम्हारे जो है वो नहीं आए, कहू मुखहीन विपुल मुख का हूँ, ये तमाम आजाद है, सवेरे से अनैठ करने लगा था। काऊ के मुँह नहीं है, काऊ के टेढ़ो मुँह है, काऊ के कान नहीं है, काऊ के नाक नहीं है, ये सब नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? बोले करें क्या, केवल मंदिर बनवाना, क्योंकि देवता मंदिर में निवास करते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना। इसलिए लंका में सब मंदिर है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा। लेकिन शंकर जी पर रही नहीं, भगवान चाहते हैं, शंकर बैरागी हैं, वो नहीं चाहते कि हम इस प्रपंच में पड़ें, और वो दे दिया था कुबेर को। और फिर कुबेर से इसने जबरदस्ती एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा, ये सब हुआ, और जीत जात के इसने अपना कब्जा कर लिया था। बहुत सारे लोग हैं जो कब्जे के मकानों में रहते हैं, तो इस प्रकार से आगे जो है बढ़े हैं। हनुमान जी ने देखा, अब हनुमान जी को बड़ी विचित्रता लगी। आप देखिए, ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। इसके बाद भी क्या लिखा तुलसीदास जी महाराज ने, सब जगह देखा, अति विचित्र का जात सुनाई, गयो दशानन मंदिर माही। जब रावण के उसमें गए तो वहां विचित्रता देखी। विचित्र का मतलब होता है जिसका पूरा ज्ञान न हो, उसको विचित्र कहते हैं। कहते भैया विचित्र था, कुछ हम कह नहीं सकते, इसलिए वहां विचित्रता देखी। ये देखिए कि वहां रावण एक मुख हो जाता था, रानियों के साथ रहता था, भोग और विलास में रहता था। अब ये ब्रह्मचारी थे, ये बेचारे क्या जाना है, तो विचित्र कह दिया, क्योंकि चित्र तो जानते ही नहीं थे, न चित्र देखा था और न चित्र बनाया था, ये इसलिए विचित्र कह दिया है। और आगे बढ़े तब केवल एक घर एक बना हुआ था बाहर विभीषण का। हमने विभीषण की उत्पत्ति बताई, नहीं तो वो भी मालूम क्या है, वो भी इसी में से एक अलग से वो ले लेता है।
तो उन्होंने कहा एक काम करो। रावण ने कहा देखो रहोगे तो तुम अलग राजा बनाए देते हैं। विभीषण को मालूम था कि ये हमको राजा बना रहा है, इसलिए धर्मनिष्ठता के कारण। रावण भी जानता था कि अब हमारा समय आने वाला है, इसलिए उसने राजा विभीषण को ही बना दिया था। आगे लिखा है विभीषण शरणागति में, करत राज लंका सठ त्यागी। अरे राम ने केवल तिलक कर दिया और यहाँ राज करता ही था, यहाँ तो राजा पहले से ही था। करत राज लंका सठ त्यागी लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने। इस प्रकार से विभीषण से भेंट हुई। विभीषण से पूछा, राम राम सुमरन कर रहा था, जय हो। हनुमान जी ने सोची राम सुमरन, निश्चर निकट यहाँ जो है निश्चर है, यहाँ सर निवास निशाचरों का है, निशाचर नासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये कौन सज्जन है? शत जन से सज्जन हमने कहा था। शत राम ब्रह्म, उन्होंने कहा पहचान करूंगा इससे। तो आए, विभीषण से बात हुई, उन्होंने कहा जानकी जी को देखना चाहते हैं। अब आप देखिए प्रश्न ये पैदा होता है, ज्ञान नामाग्रगण्यम है और सीता को ढूंढ नहीं पाए, कैसे ज्ञान नामाग्रगण्यम? इसका उत्तर है कि हाँ ज्ञान नामाग्रगण्यम है। उत्तर यह है कि सीता इस समय माया की है और हनुमान भक्त है। भक्त माया को न तो माया की पकड़ में आएगा और न भक्त माया को पकड़ता है कभी। नहीं तो यह प्रश्न आता है कि अगर ज्ञान नामाग्रगण्यम है और सब पूरी लंका खोजी, मंदिर मंदिर सब जगह गए, फिर भी नहीं ढूंढ पाए। तब कहा है जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। अब विदा कौन की होती है? विदा होती है बिटिया की। रावण ने इस प्रकार का मायावी तंत्र लगाया था कि जिसमें केवल स्त्री प्रवेश कर सकती थी। सीता जी के लिए ये नहीं कि वहां जो है चिलम लगा रहे कोई और जाकर के बैठ के अशोक वाटिका में, ऐसा नहीं था। उसने जो है, हमने कल कहा था केशव देव जी ने लिखा है, सुनो देवी मोह पे कछु दृष्टि दीजिए, इतो सोच तो राम काजे न कीजिए, लिखा है। अर्थात आगे इसलिए विदा कराई। हनुमान जी से कहा कि तुम एक काम करो, अभी तो यहां बन जाओ, सीता के कारण से ही स्त्री बनो, और यही तुम अयोध्या में भी यह चरित्र तुम्हारे सामने आएगा। भक्त को दृष्टि प्राप्त होती है। जो बुढ़वा मंगल मनाया जाता है ना भगवान का, नारी रूप का बुढ़वा मंगल, उन्होंने कहा एक काम करो, वो बहुत वहाँ पहुँच नहीं सकते, आपको भी यही सब करना पड़ेगा। तो वो कौन सी माया स्त्री है? स्त्री जो माया की स्वरूप बनाया, चले पवन सुत विदा कराई। वो कौन सा रूप का सामना किया है? वो किया सतोगुणी माया का। भगवान की शक्ति से जो माया आपको भगवान की भक्ति से मिला दे, जो ऐसी माया जो आपको भगवान की शक्ति से मिला दे, वो शतोगुणी माया होती है। आज हनुमान जी ने वो शतोगुणी माया को लेकर के और जैसे ही प्रवेश करा दिया विभीषण ने, चले वो पवन सुत विदा कराई, तो सीधे गए और सीधे उसी में अशोक वाटिका में पहुंच गए, जहां भगवान की भक्ति रूपी सीता विराजमान थी। और माया रूपी शक्ति का आश्रय लेकर के कैसे आश्रय मिला है? वो शतोगुणी माया कोई भक्त ही दे सकता है। एक ऐसी शक्ति जिससे भक्ति मिल जाए, ऐसी एक भक्त ही उस स्थान तक पहुंचाने में समर्थ होता है। इसीलिए तुलसीदास जी हमारे कहते हैं कि मिले जो संत होए अनुकूला। पहले तो संत मिल जाए और फिर अनुकूल और हो जाए। अगर अनुकूल हो जाएगा तो भगवान की भक्त रूपी शक्ति से मिला देगा। इस प्रकार से हनुमान जी से तीनों माया को पार कर जाए। हनुमान जी तीनों प्रकार की माया, रजोगुणी,
तमोगुणी और सतोगुणी माया को कैसे पार किया है, ये सुंदरकांड बताता है। इसीलिए सुंदर है। सुंदर वही है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य का साथ हो जिसमें, और शिव माने एक रह जाए। शिव माने लिंग, हमने इसकी व्याख्या की थी। एक लिंग अर्थात एक परमात्मा ब्रह्म राम जो सत्य स्वरूप है, वही उसको जो प्राप्त करते हैं, उससे जो प्राप्त करते हैं, वही सब सुंदर होते हैं। वह जिनके पास होता है वह सुंदर होते हैं। इसलिए आज जो है वहाँ पहुँच गए। हनुमान जी को जो है रावण आया, रावण ने बहुत भय दिखाया किया। उसके बाद त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसने कहा रावण चला गया, अब थोड़ी सी सो लो, ये तो गया। सीता बोली तुम सब सो जाओ। सीता जी सोती नहीं थी, भगवान का केवल ध्यान करती रहती थी। सीधी सीधी कहानी ये है, जाग पड़ी, बोली रात हो गई, हम थोड़े से झपके। बोले का? बोले झपके क्या, जो है सपना हो गया है, जैसे ही आँख लगती जा रही है। हमने सोचा थोड़ी यहाँ झपक लें फिर हम जाएं। उन्होंने कहा क्या देखा? बोले सपने में सपने वानर लंका जारी। चलो गवा देते। सपने वानर लंका जारी, जातो धान सेना सब मारी। उसने पूरा देख लिया। देखिए भगवान के रह रही निशाचरों के बीच, तो खा भी वही रही होगी। वहाँ कौन सा शाकाहारी जो है होटल होगा, लेकिन भगवान की चरणारविंदों में इसका प्रेम है। लक्षण हमने बताया था, सारी कथाएं यहाँ लक्षण के आधार पर ही संचालित होंगी। लक्षण यह है रति निपुण विवेका। भगवान के चरणों में रति, रति भीतर का प्रेम, वो जब रहता है तो उसे सब दिखने लगता है। सपने अलग अलग होते हैं, एक मन से होता है, बुद्धि से होता है। मन तो होता है कि ये सब बताते चलो, लेकिन देर ज़्यादा होती है। एक मन की अवस्थाएं सपने में दिखती हैं, कभी कभी बुद्धि के विचार दिखते हैं, कभी कभी चित्त की वृत्तियां, जिसको तुमने कभी जाना नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, वो भी आपको सपने में दिखता है। वो चित्त की वृत्तियां होती हैं। यहाँ आज वर्तमान में और भविष्य दिख रहा है इसको, जो है त्रिजटा को। वो कह रही है हमने देखा कि सपने में बानर आया है और उसने लंका जला दी है। हनुमान जी बोले देखो ये काम हमें दे दिया। अरे स्वप्न में तो वो शरीर थोड़ी काम करता है, अरे वो राम काम करते हैं जो शरीर में रहते हैं, इसीलिए तो जिंदा रहता है आदमी। और जो है राम ही तो जगाते हैं, राम ही तो रमते हैं। ये देखो ये राम की प्रेरणा से ये कह रही है कि बानर आया। बानर यहाँ कौन है? अकेला मैं ही तो बानर हूँ, इसका मतलब मुझे आग लगाना है। इसके हृदय को प्रेरणा दी है, राम ही प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए एक काम मिल गया, मैंने सब बता दिया। सपने मारा लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरूल नगंध सीसा, मुंडे सिर खंडित भुजबीसा, हेम सो दक्षिण दिश जाई, लंका बनाओ विभीषण पाई। सब कुछ बता दिया। गए वो सब चले गए। सीता जी कहने लगी हे अशोक तुम आग दे दो, फलाना ठिकाना। अंगूठी टपका दी, अंगूठी गिरी, उन्हें उठा ली। सीता कहने लगी अरे ये अंगूठी तो वही है जो मैंने दी थी, और ये जो अंगूठी है ये हमारे दिव्य सिंहासन से जब हमारा अवतार हुआ है, जब हम आए हैं, तब ये हमारे साथ थी अंगूठी। ये वो अंगूठी है, ये चढ़ाव में चढ़ाने वाली दशरथ जी वाली अंगूठी नहीं है जो शादी में मिली हो। ये वो दिव्य अंगूठी है, ये माया से नहीं रच सकती है, क्योंकि जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये वो है, उनकी अंगूठी है। माया से असरत रच नहीं जाएगी, ये माया से इसका निर्माण नहीं हो सकता। हनुमान जी बोले ठीक कह रहे हो माता जी। फटाक से उतर के आ गए। आए, जानकी जी ने कहा कौन हो तुम? तो उनने दो चीजें दी थी हनुमान जी ने, हनुमान जी को। एक तो अंगूठी दे देना, ये भौतिक चीज है और आध्यात्मिक चीज है, इसमें दोनों शक्तियां हैं। संसार की कोई सी चीज है उसमें अंदर अध्यात्म है,
और बाहर भौतिकता है, लौकिकता है, अंदर अलौकिकता है, और बाहर की लौकिकता में अंदर की अलौकिकता का भास भी होता रहता है, दिखती रहती है। तो दूसरी चीज बताई, राम नाम अंकित था उसमें, तो वो प्रमाण मिल गया। अब उन्होंने कहा एक ऐसी आइडेंटिटी बता दी थी जिसे और कोई जानता नहीं था। उन्होंने कहा क्या? बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान ने कहा था करुणा निधान बता देना, ये मत कहना कि हम राम के केवल राम भी बता देना पहले कि मैं दूत हूँ, तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम उतय की बात तय करें। दूत जानते हो किसको कहते हैं? जो तय की बात तय करे जो है उसको दूत कहते हैं। ऐसा संदेश लेके जाता है, और जो एक दूत कहते हैं जो एक हो, एक ही हो और इसके बाद भी दो के रूप में दिखता हो, उसको दूत कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं सो सब तो प्रताप रघुराई। हनुमान जी के अंदर दूसरा हनुमान है ही नहीं कोई, केवल राम ही राम है, भीतर भी और रोम रोम में राम है। हनुमान इसलिए दूत है, दूसरा कोई है जो दूसरा होते हुए भी अत प्रत्यय है इसमें जो है, तो दूसरा नहीं है, दूसरा होते हुए भी दूसरा नहीं है, वो भी दूत कहलाता है। और हमने जो कहा इधर की उधर करे, तो उसमें अभी इसी का आगे नंबर है। सीता जी जब ज़्यादा परेशान हो रही थी तो उन्होंने कहा महाराज जी, महारानी, हे माँ, अब आप हमारा दूत का, पहले हमने कहा राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी समझ में आ गई, दोनों पर अच्छे परिचय दे दिए तुमने। अब उन्होंने कहा वो दूत वाला काम, बोले सुनो, अब आप ध्यान से सुनना। तो टैप रिकॉर्ड चालू कर दो। उनने इतकी उतय, मैंने यहाँ हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, सुन जननी धर धीर। सीता जी से कहा अस कहे कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी तो रोने लगे और भाव में डूब गए और राम कहने लगे, जो शब्द कहे थे अंदर से राम बोल रहे हैं, जो है तत् प्रेम कर मामर तोरा, तत् प्रेम कर मामर तोरा, जगत प्रिया एक मन मोरा। ओशो मन रहत सदा तो ही पाही, सो मन सदा रहत तो ही पाही, ज्ञान पीर सहित नहीं माही। पूरा संदेश राम ने, राम का संदेश इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। हनुमान जी तो गदगद, जो गदगद हो जाता है उसकी मन वाणी काम नहीं करती है, सीधा सीधा ब्रह्म शब्द निकलते हैं और ब्रह्म राम के सारा संदेश राम का सुना दिया कि हमारा तुम्हारा प्रेम वर्णित नहीं की जा सकता, हम अलग नहीं है सीते तुमसे, ये सारा वृत्तांत सुनाया। और उसके बाद पुनः हनुमान जी फिर अपने में आ गए। कैसेट पूरी बज चुकी है, अपनी भी पूरी होने वाली है, दीपक लगाना तैयार है, बहुत देर से देख रहे हैं लोग, लेकिन अब हम क्या करें। हाँ, तो आगे चल के हो गया, रावण के पास के लिए चलना चाहते थे। तो पहले तो हनुमान जी कहने लगे, माँ अब तो तुमको भरोसा हो गया। बोले अबे एक काम और रह गो। बोले क्या? बोले मुझे तो अब एक काम करना है, अभी तक भगवान बहुत दुखी थे, अब हमने जब डायरेक्ट तुमको, आपको हमने डायरेक्ट सुनवा दिया, सब मिला के बात करा देते ना, कोई खो जाए अगर, तो आजकल भी साधन है, आपको मालूम है, फोन से बात करा देते हैं तो वे शब्द ट्रांसफर हो जाते हैं सीधे सीधे वैसे ही। तो यहाँ भगवान की सीधी सीधी
सीधा सीधा जो है पूरा संदेश ट्रांसफर होकर के बात हो गई जो है। और जब बात हो गई तो कहने लगे कि माँ अभी तक हमको भूख नहीं लगती थी क्योंकि हमारे भीतर तो राम है और रामो नहीं खा रहा है तुम्हारे पीछे, और अब तुम्हारी बात करा दी हमने तो अब विरह कम हो गया होगा, इसलिए उधर उनका विरह कम होना तो हमारे अंदर भी विरह कम हो जाएगा। इसलिए और जब विरह वेदना कम हो जाती है तो भूख लगती है मेरे प्रभु को। मेरे प्रभु विरह में होते, आज विरह में नहीं। आज वो ये कह रहे हैं तुमसे बातें हो गई, अब तो तुम्हारी उनकी बात हो चुकी है, इसलिए हे माँ अब एक आज्ञा चाहिए। बोले क्या? ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, इनमें जो है इनको देख करके क्षुधा जो भूख लग रही है, मेरे राम भूखे हैं, मेरे प्रभु भूखे हैं। प्रभु शब्द कहा है, लागी भूख है देख, रूख तो देखे लेकिन पहले कहा प्रभु, प्रभु शब्द के साथ उसको जोड़ा, माने भगवान को भूख लगी है। इस तरह से ये कहना चाहते हैं। उनका आज्ञा दो हमें अगर, तो उन्होंने कहा आज्ञा बड़े हो जाओ, नहीं देखो क्या उन्हें सब दिखा दिया, परिचय दे दिया, चले गए, मार धाड़ शुरू कर दी। अक्षय कुमार आया, उसको भी मार दिया, जिसका अंगद को डर था। उन्होंने कहा बाकी लोगों को तो ठीक है, बाकी लोगों को मारो, तो कुछ तो मार दिए, कुछ लौटा दिए। उन्होंने कहा इसको निपटाओ, ने अंगद डरता रहेगा। ये वो कह रहा था कि अंगद कहे जाओ मैं पाराजिए संशय को फिरती वारा। अरे उसके संशय को मिटाओ, अभी लड़का है, युवराज है बेचारा। इसलिए अक्षय को लौटाया नहीं, मार दिया, चले गए। मेघनाद आया, बड़ी नीति है, उसने जो है ब्रह्म फांस लगाया, बांध के ले गया। हनुमान जी चले गए। रावण पूछने लगा तुम कौन हो, बता दिया, परिचय बता दिया, सब कुछ समझाया। आखिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, मानते नहीं है ये। बोले मानने क्या है? विभीषण आ गए, बोले क्या कर रहे हो, ये मारना उड़ना नहीं, दूत को मारना नहीं चाहिए। संदेश वाहक है, इधर से उधर जो करता है वो दूत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कुछ तो दंडित कर को, कप की ममता पूछ पर सबन कहे समझाए। पूछ प्रिय होती है। हनुमान जी की साधना में एक प्रयोग होता है लांगुल पूजा। लांगुली पूजा होती है, अनुष्ठान है और बहुत बड़ी सिद्धि होती है, लोगों को करते हैं लोग। लांगुली पूजा कहलाती है। वो पूछ पर बहुत स्नेह और उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। हनुमान जी ने कहा ठीक करो। सब इधर उधर से लपेटो, कपड़ा, घी, तेल मंगाया, पूंछ में आग लगा दो, बढ़ाते चले गए। उन्होंने कहा ध्यान आ गई उन्हें, क्योंकि याद दिला दिया था कि आग लगाने की बात भगवान ने प्रेरणा दी है। वो सोते में प्रेरणा जिसको हुई है तो वो संदेश उसका नहीं है, उसके द्वारा थोड़ी कहा गया है, वो तो प्रभु की प्रेरणा है, हृदय में प्रेरित होकर के दिए। तो उन्होंने कहा आग भी तो लगाना जी, अच्छी बात रही, ये खुद ही कहने लगे आग लगा दो। तो उन्हें पूंछ बढ़ाते जाए, तो पहले तो परकोटा में आग के लिए इंतजाम कर दिया। जितनी गलियां थीं उन गलियों में से पूंछ घुमा दी, सब जगह इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, जो है सब जगह घूम घाम के जब उन्होंने कहा अब जो है सब जगह काम हो गया, अब कोई ऐसा नहीं बचा कि यहाँ आग नहीं पहुँचेगी। सब जगह पूंछ घुमा घूम के रख दी। और जैसे ही आग लगाई, नेबुक चढ़े कपि कनक अटारी भई सभी, तो सब के सब डर गई। आग लगी, उन्होंने कहा एक बार में, अब उनने ये नहीं सोचा ये तो तेल घी लगा दोगे तो एकदम आग पकड़ेगी, कोई ये तो है नहीं कि एक मोहल्ला में लगी है, फिर धीरे धीरे पहुंचेगी। वो तो जैसे ही लगाई वैसे फक, इधर से उधर, उधर उधर से उधर, हाल के हाल, तो पूरी लंका में एक साथ, सारी लंका पूरी लंका में एक साथ, शेर इस लंका पूरी लंका में एक साथ आग इसलिए लग गई
जो है लोग इस पर प्रश्न करते रहते हैं। तो इस तरह से हुआ। शनि बोला अब तुम आ गए हो तो ये तपन से तो हम ही मर जाएंगे, ये तुमने आग लगा दी है, ये नीचे तो हमको दबा रखा है। बोले तू जो है हमारे इष्टदेव प्रभु राम, और राम के इष्टदेव सूर्य, और सूर्य का पुत्र शनि तू। हाँ अरे देखो अभी लो, अभी तुम तो मेरा रिश्तेदार बनता है यार, चलो। तो उलट पलट सब लंका जारी, कूद परा मुन सेंध मजारी। उलट पलट माने खुद भी उलट पलट हुए हैं, और जालंग को कोनो उठा दो, बालंग को कोनो उठा दो। लंका को सोने की थी, ईटगारा की थोड़ी थी। उसका क्या हो, जालंग से लौट दो, बालंग कर दी, बालंग की पलटा मार दी, इधर को कर दी, कर करा के शनि को बाहर निकाल दिया। शनि मृत्यु का कारक होता है। जब तक शनि जो है बकरी न हो, उसको उल्टा मुंह करके डाल रखा था। सारे रावण के मारे सारे देवता भयभीत थे, ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रभाव नहीं होता। जो है ब्रह्म सृष्टि जय लग तनुधारी, रावण वश बढ़ते नर नारी। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है सब उसके वशीभूत थे रावण के। इस तरह से हालांकि जातिवाद उस समय भी था, क्योंकि भगवान परशुराम जी भी तो उसी समय थे। जो है तो जे अपना डंका अलग बजा उठते रहा होगा, उस समय भी कुछ रहा हो, सोचने का विषय है, विचारनीय प्रश्न है। अर्थात आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से जब ये सब हो गया, हनुमान जी ने समुद्र में कूद गए, बढ़िया ठंडे नहा धो के फिर आ गए। जानकी जी से कहा अब माँ अब मैं जा रहा हूँ, तो अब एक काम करो कि तुम भी वैसे ही कुछ दे दो। बोले 2-3 चीजें उनने दी थी वो हमारी ले जाओ। तो एक कड़ा उतार दिया। दूसरा कहा दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरौ नाथ मुम संकट भारी। लक्ष्मण के लिए भी कहा कि जो एक पैर वो दबाते हैं, ये नहीं कहा, लेकिन लोग कहते लक्ष्मण सहित, उसमें ये भाव बनता है कि लक्ष्मण के भी पैर पकड़ के कहा। नहीं, वे पैर जिनको एक लक्ष्मण पकड़ते हैं और एक सीता पकड़ती है, दबाते हैं, उन दोनों पैरों को पकड़ के मेरी तरफ से प्रार्थना करना। और हनुमान जी ने कही ठीक है आप पहुँचते हैं बिहार। तो बैसऊ जो है भबके भबकाए बैठे थे, फिर कहा दे लगे एक चटक्का दो, बालन कूद गए। उधर पहुँच के देखा सब वो तो सबके सब तैयार ही बैठे थे कि हनुमान जी तो सब करके ही आएंगे, ऐसा कोई काम है ही नहीं। आ गए, सुग्रीव से बैठ हुए, बोले बताओ। बोले अबे 1 महीना नहीं भाव, देखो पूरा साहब पूरी खोज ली, बात करा दी हमने डायरेक्ट। उनकी चर्चा वर्चा हो गई, सब कुछ हो गया, और अब हम जो है चलते हैं। गए आगे तो मुखिया का नाम तो होता ही है। पहले आए लौट के खुद, उन्होंने कहा पहले फल फूल खाओ यार, जब काम हो गया तो भूखों क्यों मरते हो। बढ़िया फल फूल खाए। वहाँ एक था, भगवान पे खबर गई, अरे ये तो फूल फाल यहाँ टोर रहे, जे लोग वहाँ कहीं नहीं गए, ये तो यही फल फूल खा रहे। सुग्रीव कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सीता जी की खोज कर ली होगी, नहीं हमने कह दिया मार डालेंगे, ध्यान रखना इधर आए तो। आ गए, जैसे ही आए कहा उन्होंने कि काम हो गया महाराज आपका। भगवान बोले हाँ। वो कहले नाथ काज कीने हनुमाना, और राखे सकल कपन के प्राण। अब सकल कपन के क्यों? अगर रावण की तरफ चले जाते हैं तो वो हो सकता सबको मार देता, और वो ना मार देता कुछ लौट के आ जाते तो सुग्रीव मार देता, क्योंकि सुग्रीव ने क्या रखा था कि इधर लौट के आए बिना खोज के तो तुम्हें मार देंगे, हमें मरवाना पड़ेगा, ध्यान रखो। तो इसलिए ये कहा कि देखो तुमने तो ये है कहा कहने की, उन्होंने कहा कि आपने कह दिया मरवा देंगे, देखो सब बच गए, एक भी नहीं मरा। और उसके आधार हनुमान जी हैं, अर्थात हनुमान जी के अंदर वो राम बसे हुए हैं। जब तक राम जिसके हृदय में बसे हुए हैं वो अजर अमर गुणदेव सुत हो, इसीलिए वरदान मिला है अजर अमर गुणदेव सुत हो, करे बहुत रघुनायक छहु। ऐसे राम जिसके बसे हुए के साथ हों,
कौन मर सकता है, उसको कौन मारेगा। ऐसे आकर के भगवान को सुंदर कथा पूरी सुनाई है। भगवान ने पूछी, भगवान ने कहा इसको पूछना चाहिए कि अहंकार में तुमने क्या क्या कर डाला, अरे लंका भी जला दी तुमने। बोले नहीं, जो कोई खबर मिली होगी आपको, ऐसा नहीं है कि तुमको खबर मिली होगी, प्रभु तो किसी ने झूठी खबर दी है। इसका मतलब है सुग्रीव का खुफिया तैयार नहीं है, सही खुफिया सुग्रीव का नहीं है। ये राजा तो है, इसको और समझाना। बोले क्या? बोले हमने थोड़ी जलाई। सो शव तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सब आपके द्वारा हुआ है, आपका संदेश, आपके कारण से हमने ये सब किया है। अब आप हमें क्षमा करिए। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया है, तो हम लोग क्यों चूके हैं आशीर्वाद से। बोलो राजा रामचंद्र की जय। आरती करेंगे भगवान की।